पहले आपको मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देती हूँ सबको। आज नवरात्रि का पहला दिन है। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ठीक है। फर्स्ट नवरात्र है माँ शैलपुत्री का आज। आप ज़रूर पूजन कर लिया होगा, अपने माँ से अपनी मन की मुरादें मांग ली होंगी। अब हम चलते हैं अपने जो जो रीडिंग्स आई हुई हैं लोगों की, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं रीडिंग्स करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर ले लेती हूँ मैं 4.2, कोड नंबर 4.2। इन्होंने क्वेश्चन किया है, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द जॉब। नई जॉब कब मिलेगी या यहीं रहें, ऐसा क्वेश्चन आपने किया है। तो मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं। तो कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि आपको आगे घाटा हुआ, पहले सबसे पहले प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद आपने जहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट की है या कुछ है वहाँ आपको नुकसान हुआ। ठीक है। अभी बहुत मुश्किल से कहीं से धन प्राप्त होना शुरू हुआ है, यानी कि जॉब से। ठीक है। तो आपको उसके बाद अभी इमोशनल डिस्टर्बेंस तो ज़रूर है। आपको वाकई में कार्ड्स दिखा रहे हैं कि आप स्ट्रेस में हो कि मैं यहाँ जाऊँ कि वहाँ जाऊँ, करूँ कि ना करूँ, किस तरह से आगे चलूँ। अभी आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा। अभी जैसा बहाव चल रहा है उसके साथ वैसे चलो। आपको एटलीस्ट यहाँ से कुछ लाभ तो हो रहा है ना। ठीक है। उसके बाद जब आपको कोई बेटर मिल जाएगी तब आप उसे चेंज करने की कोशिश करना, अभी नहीं। क्योंकि अभी आप सच में यही चाह रहे हो कि मैं जैसे जैसे मेरे को मौका मिले मैं इस जॉब को छोड़ दूँ। अब आपको मैं एक उपाय बता देती हूँ जो आपने उपाय करना है, ताकि अभी फ़िलहाल के लिए, अभी ना टाइम कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप ये सोचो कि आपके लिए कुछ बेटरमेंट आगे बहुत जल्दी से आ रही है तो ऐसा इतनी जल्दी मुझे कुछ दिखाई देता नहीं है। ठीक है। बट हाँ, इतना ज़रूर है, आप विश्वास रखें, आपके लिए कहीं ना कुछ बेटर ऑप्शन आएगा। लेकिन अभी नहीं। आपको डोमिनेशन वहाँ सहन करनी पड़ रही है और रिलेशनशिप्स भी आपके अच्छे नहीं हैं। अगर आपने कहीं कोई बिजनेस के अंदर भी कुछ कहीं ना कहीं या जीवन साथी के साथ कुछ दिक्कत है, क्योंकि कार्ड्स दिखा रहे हैं इसलिए मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो वहाँ पर भी आपको जो आपके जीवन साथी के साथ रिलेशंस हैं उसके अंदर भी मुझे दिक्कत दिखाई देती है। ठीक है। आपने इस समय करना क्या है, सिर्फ बरगद के पेड़ पे आपने मीठा जल चढ़ाना है और वहाँ से तिलक लगाना है। अब 14 तारीख से यानी कि कल से सूर्य जो हैं वो अब राशि परिवर्तित कर रहे हैं, वो मेष में आ रहे हैं, वो अपने घर में आ रहे हैं। तो सब लोगों को कुछ ना कुछ लाभ तो ज़रूर होगा जॉब्स में और काम में। बस आप लोग करें क्या, सूर्य की आराधना करना। सब लोगों के लिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग जो है सूर्य की आराधना ज़रूर करें। बाकी वीडियो आएगी तो आपको पता चल जाएगा उसके अंदर कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए आप इस बात को रहने दो कि मैं ये करूं या वो करूं, आप उसी चीज़ पर टिके रहो। अभी आपके लिए वही सही है, वही आपको कुछ दे रहा है अभी इस टाइम पे। नहीं तो आगे आपके लिए उतने बेटर ऑप्शंस दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझ के चलोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं। मुझे किसी ने कोड नंबर 4.5, ठीक है, आपने बोला कि 5 लौंग जो हैं मेरी गैस के ऊपर पड़े हैं, जबकि हमारे घर में कोई भी नहीं आया, घर बंद था। तो क्या किसी ने मुझ पर कोई ब्लैक मैजिक किया है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। एक्चुअली क्या है, किसी ना किसी ने आपसे शायद धन लेना है या कुछ है, तो उसने जानबूझकर वहाँ पर रख दिए हैं। ठीक, ताकि आप लोगों को मतलब स्ट्रेस फील हो या परेशानी फील हो। तो आपको एक्चुअली फील हो रही है कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की भी कमी आ रही है। मालूम भी पड़ जाएगा किसने किया है, कुछ ना कुछ कोई ना कोई
लेडी ही है, ठीक है। मालूम भी आपको पड़ जाएगा कि किसने करा है, किसने रखा है। वो आपको सिर्फ डराने के लिए रखा है, ठीक है। अगर आपके लिए कोई नेगेटिव कर रहा है तो आप उस समय डरो मत, उस चीज़ को उठाओ, बच्चों को पास मत आने दो। अगर आपको वहम भी हो रहा है तो आपका दिमाग जो है लगातार इस स्ट्रेस में घूम रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो जेंट्स थोड़े ना स्ट्रांग होते हैं, आप खुद आगे मत आइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक लेडी ने पूछा है मुझसे। आप खुद आगे मत आइएगा, उसे उठा लीजिएगा, क्योंकि वो वहम की बात है, ठीक है, वहम की बात है। आपने उसको उठाना है, सरसों के तेल में डिप कर देना, थोड़ा सा सरसों का तेल उसके ऊपर डाल लेना, और उसके बाद आपने क्या करना है, एक दिया जला के, वो भी आपने सरसों के तेल का जलाना है, मिट्टी का दिया लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है, बत्ती लगानी है, और उसके बाद आपने चिमटे से पकड़ पकड़ के उनको एक एक करके जला देना है। माता रानी से प्रार्थना करनी है कि जो भी मेरे लिए नेगेटिव करने की कोशिश कर रहा है ये उसके पास वापस चला जाए, ठीक है। जिसने भी मेरे लिए ये किया है ये उसके पास वापस जाए। उससे क्या होगा, आपका मन का वहम भी दूर हो जाएगा, और जिसने आपको डराने के लिए यहाँ पर रखे हैं वो भी थोड़ा सख्ते में तो आ ही जाएगा कि हाँ, आप उसके लिए अगेंस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम किसी का बुरा नहीं करें, हम किसी के लिए कुछ गलत नहीं करें, लेकिन अगर कोई रख के हमें डरा रहा है या हमारे लिए कुछ इस तरह का नुकसान कर रहा है तो आप फिक्र मत करो, अल्टीमेटली ऐसी चीज़ें उन पर आती हैं। बस ऐसा करना है कि भगवान से बोलना है कि ये चीज़ें उन पर चली जाएं। ये नहीं कह रही मैं ऐसी चीज़ें नहीं होती, बहुत गंदे लोग होते हैं, दूसरों के ऊपर बहुत बहुत नेगेटिविटीज़ करते हैं, लेकिन वो थोड़े दिन के लिए तो उनको हर्ट कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन आप जब हनुमान जी का जाप करते रहोगे, और वैसे भी ये ईयर मैंने आप लोगों को बताया है, सब लोग आप देखना, आप जब हनुमान जी की आराधना करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपके लिए जो है और बेटर रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरा साल जो है हनुमान जी को समर्पित हो गया है। मैंने आपको बताया था कि राजा भी वही हैं और मंत्री भी वही हैं, ठीक है। डिसिप्लिन्ड रहोगे, सब चीज़ तरीके के साथ चलेगी, कुछ रॉब भी देखने को मिलेगा, जो फोर्सेस हैं वो भी पावर में आएंगी, बहुत कुछ आपको मैंने बताया उस चीज़ के अंदर। तो आप अगर हनुमान जी की आराधना करोगे, ठीक है, तो आपके लिए हनुमान चालीसा पढ़ लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी आप पढ़ सकते हो, उनकी आराधना करोगे तो आपको सच मानो कोई भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैं कब कंसीव करूँगी। आपका कोड नंबर है जो आपने क्वेश्चन पूछा है 4.3। आप कंसीव करना चाहते हो, आप कब कंसीव करोगे। अभी तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इस तरह का। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके यहाँ कोई झगड़ा वगड़ा होने वाला है, ठीक है, और वो कोई लड़की ही हो सकती है, उसको कुछ देना है आपने, इस तरह से आपके कार्ड्स दिखा रहे हैं, और आप अभी इमोशनली सही नहीं हो, ठीक है। अगर तो आपको कंसीव करना है, ठीक है, तो आप अपनी हॉरोस्कोप कहीं दिखाओ। अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके लिए कुछ इस तरह का, मुझे कि आप अभी कंसीव करने वाले हो, तो अभी आप रुको, ठीक है, और उसके बाद आप पर्सनल में मुझसे बात कर लेना। फ़िलहाल के लिए अगर कंसीव करना चाहते हो, कृष्ण जी की आराधना करो, उनके छोटे से लड्डू गोपाल हैं उन्हें घर पे ले आओ और उनकी पूरी सेवा करो, ठीक है। किसी का भी छोटा बच्चा लेकर उसे खूब लाड प्यार दुलार करो, और उसके बाद आपके अंदर जब ममता का भाव जागेगा ना, यहाँ पर आपको इंतज़ार तो है, लेकिन आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हो। अगर आप हंसी खुशी के तरीके के साथ करोगे ना, तो एक स्ट्रेसफुल और लाइफ लाने की कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर आप सच में सोच रहे हो कि हाँ मुझे करना है, तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, उसको करना शुरू करो, और उसके बाद मन को खुश रखो। जब आप खुश रहोगे ना, तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ जो है, आप भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे जो है जल्दी मेरे घर में भी बालक आए, ठीक है, बच्चा आए। तो आप कृष्ण जी की आराधना करना शुरू करो और आपके लिए ये संभव होगा, ठीक है। आप इतना करना शुरू करो तो आप रिजल्ट्स देखोगे बेटर आ रहे हैं आपको।
अब थर्ड क्वेश्चन है कि मेरे हस्बैंड जो है फाइनेंशियली वीक हैं, कोड नंबर है 4.4। ठीक है, मेरे हस्बैंड फाइनेंशियली वीक हैं, काम अच्छी तरह से चल नहीं रहा, तो मेरा काम कब चलेगा। अभी मैक्सिमम लोगों की यही प्रॉब्लम है, बाकी ये नहीं है कि कईयों को काम आ नहीं रहा, किसी को कम आ रहा है, कईयों का बहुत ही काम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबके काम अच्छी तरह से चल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसके अकॉर्डिंग बता देती हूँ कि आपके लिए क्या रहने वाला है। एक्चुअली मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड अकेले ही काफ़ी काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई शायद कोई हेल्प नहीं कर रहा, उनको को अपने पापा की या किसी बड़े की हेल्प लें। ठीक है, और तब काम करें, कहीं पार्टनरशिप में काम किया है शायद, और वहाँ पर एक साइड रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, अकेले करना पड़ रहा है, दूसरा आदमी जो है साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो आप समझो इस चीज़ को, वाकई कार्ड्स दिखा रहे हैं कि काम काफ़ी स्लो है, लेकिन आपको किसी बड़े से हेल्प लेके, ठीक है, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिल सकते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को समझो कि मुझे अकेले ही काम करना है, अभी रिज़ल्ट्स थोड़े डिलेड हैं, स्लो हैं, लेकिन आएंगे। आपने करना क्या है, रोज़ आना शंकर भगवान को जल अर्पण करो, अपने आप सब चीज़ ठीक होने लगेगी। महालक्ष्मी के आगे शुक्रवार वाले दिन आप दिया जलाओ, जो कि देसी घी का हो। ठीक है, उनके सामने दिया जलाओ और उनसे प्रार्थना करो कि आपके लिए जो है धन जो है आने लगे। ठीक है, आप खुद भी जो लेडी हैं घर की, वो भी, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है मुझसे किसी मेल ने नहीं पूछा, फीमेल ने पूछा, तो अगर आप खुद भी ये करोगे, ठीक है, आप महालक्ष्मी को कोई मीठी चीज़ अर्पण करो और उनकी आराधना करो, श्री सूक्तम का पाठ करो, तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगे। ठीक है, एक काम और कर लेना, थर्सडे वाले दिन एक वाइट कलर का पेपर ले लेना जो प्लेन हो। ठीक है, वाइट कलर का प्लेन पेपर लेने के बाद उसमें थोड़े से चावल, थोड़ी सी हल्दी, ठीक है, वो रखने के बाद उसे फोल्ड कर देना। फोल्ड करने के बाद सुबह आपने पीपल में जल चढ़ाना है, शाम को आपने तिल के तेल का दिया लगाना है वहाँ पर, और उसके बाद वो पेपर के अंदर जो आपने चावल रखे हैं हल्दी मिलाकर, वो वहाँ पीपल के नीचे ही अर्पण कर देना। ठीक है, और वहाँ खड़े होकर अपनी श्रद्धा से, भाव से हाथ जोड़ करके ये बोलना कि महालक्ष्मी हमारे घर में आप पधारें। ठीक है, आप विष्णु सहित आइएगा। उसके बाद आप इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे, यानी कि आपके लिए फ़ायदा होगा, आपको पता चलेगा आगे के मेरे लिए जो है रास्ते खुल रहे हैं और फाइनेंसेस जो हैं उसके अंदर मेरे लिए बढ़त हो रही है। इतना आप कर लीजिए, आपको लाभ होगा। अब एक और क्वेश्चन है, आप, ये किसी मेल ने पूछा है कि मेरी जॉब कब चेंज होगी। ठीक है, उनको कोड नंबर मैंने दिया है 1.4। ठीक है, आप जॉब चेंज करना चाहते हैं और आपने पूछा है कब तक होगी। ठीक है, आप डेस्परेट हैं चेंज करने के लिए। देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ अब हेल्थ इश्यूज या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रही है पहले, जो सारी चीज़ों के अंदर डिले बना है, और अब जा कर के ऐसा लगता है कि आप शायद जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं काम, या जो भी पार्टनर है अगर कुछ कार्य कर रहे हैं उसमें, तो वहाँ से आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखाई दे रही है किसी लेडी की। ठीक है, अगर आप मेल हैं, क्योंकि मुझे तो आपने अपना मेल ही वर्जन बताया, नाम बताया। ठीक है, तो अगर आप मेल हैं तो आपके लिए मतलब ऑपोजिट जो है आपके लिए वो कोई हेल्प करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि फीमेल। ठीक है, वो आपको शायद कुछ हेल्थ भी आपकी डाउन रही है, तो वो आपको हेल्प किया है उन्होंने, आगे बढ़ाकर चलाया, क्योंकि कार्ड्स कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको थोड़ा हार्डशिप्स रह रही हैं, क्योंकि बॉस जो हैं वो आपको उनकी डोमिनेशन पसंद नहीं आ रही, तो आपके लिए जो है रिज़ल्ट इस तरह का आ रहा है कि आपको हार्ड वर्क करना पड़ रहा है और ज़्यादा परेशानी आ रही है।
मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई चीज़ एंड होने वाली है। तो क्वेश्चन आपने अगर जॉब के रिलेटेड पूछा है तो कुछ ना कुछ एंड और न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देती है, यानी कि आपके लिए एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई देती है। लेकिन उसके अंदर भी आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, यानी कि अगर आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको उस चीज़ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। आप एक उपाय कर लो, ठीक है, आप एक उपाय करो, उसके साथ आपको रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, केसर और हल्दी इसका तिलक अपने नाभि नाभि से स्टार्ट करना। कटोरी के अंदर पानी ले लेना, नाभि से स्टार्ट करना, नाभि में टच करके वॉश करना, उसके बाद उसमें टच करके टंग पे लगाना, उसके बाद वॉश करके हैंड्स अपने फिर आपने माथे पे लगाना है। ठीक है, समझ आ गई? इस तरह से करके अगर आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आते हुए दिखाई देंगे। राइट, तो आप चेंज के लिए तैयार रहो, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एंडिंग है और आपके लिए कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपका नाम है, आप अपने नाम से ही क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आपका नाम है मोना। ठीक है, तो मोना जी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैंने 2 साल पहले अपने भाई को कुछ धन दिया था और दोबारा उनकी मदद के लिए मैंने उनको फिर से धन दिया 2 साल के बाद। क्या वो मेरा धन लौटा देंगे और उसके बाद क्या वो उसके ऊपर मुझे कुछ इंक्रीज करके देंगे, यानी कि ब्याज? ठीक है, क्या वो मुझे मिलेगा? ठीक है जी, आपके लिए ये क्वेश्चन का मैं आंसर, देखो, कार्ड्स कहते हैं कि आपने मन में सोचा कि मैं बैठे बैठे कुछ ना कुछ मनी को सर्कुलेट कर लेती हूँ और उसमें मेरा बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, भाग्य ने साथ तो दिया उस समय पर कि बैठे बैठे ही आपने जो है अपने मनी को कहीं कहीं लगा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि आपने थोड़ी सी स्ट्रगल झेलनी पड़ी आपको। ठीक है, स्ट्रगल झेलनी पड़ी, परेशानी झेलनी पड़ी, जितना डिज़ायर्ड था उतना रिजल्ट मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा था आपको, आप काफ़ी परेशानी में आ गए थे। लेकिन उसके बाद पता है क्या हुआ, आपके लिए कोई ना कोई आपकी मदद करने के लिए आगे आया, जिसने आपके इस समय को जो है सही करने की कोशिश की। और कार्ड्स ये बता रहे हैं आपको कुदरत ने सहारा दिया। ठीक, अभी आपको ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि हाँ मुझे जीत मिलेगी। तो आपको ऐसा महसूस होने लगेगा थोड़े दिन के अंदर कि ये जीत के रूप में अच्छाई थी कि बुराई, यानी कि मेरे लिए एकदम से रिजल्ट्स ऐसे आ जाएंगे, मतलब आपके लिए ऐसे आ जाएंगे रिजल्ट्स कि आप ये सोचोगे मैं कहाँ फंस गई, मुझे तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं किस तरह से लूँ। भगवान आपके लिए न्याय करेंगे, फिक्र मत करना, लेकिन आपके पैसे वहाँ से निकालने बड़े मुश्किल होंगे। ठीक है, आप बहुत मुश्किलों से वहाँ से पैसा निकालोगे। अगर आप हनुमान जी की आराधना करते रहते हो, आप हनुमान जी की आराधना करते हो, तो आपके लिए ये जो धन आपका गया है वो बेटर रिजल्ट्स लेकर आएगा, यानी कि आपके लिए कुछ ना कुछ लाभ देगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि न्याय तो दिखा रहा है, लेकिन आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आपको ऐसे लगेगा कि भाई मैं कहाँ फंस गई, मैंने किसको पैसे दे दिए। उसके बाद आपको बड़ा रौब दाब डाल के किसी को बीच में डालना पड़ेगा, तब आपके पैसे जो हैं आएंगे। समझ में आ गई? अब आप उपाय बता देती हूँ आपको कि आपने उपाय क्या करना है। सबसे पहले बजरंग बाण का पाठ करना, हनुमान जी की आराधना लगातार करते रहना, क्योंकि आपको वहाँ से जो रिजल्ट पाना है तो आपने हनुमान जी की आराधना नित्य करनी है कि आप मेरे धन को जो है सकुशल मुझे वापस लौटा देना। ठीक है, अब किसी ने मुझसे ये पूछा है, मोहिनी इनका नाम है, इन्होंने पूछा है कि मेरी पेंशन नहीं आ रही पिछले 5 महीनों से, तो वो कब मिलेगी? मोहिनी जी, आप केजरीवाल जी के पास जाइए और वहाँ जाकर उनको कंप्लेंट करिए
कि आप विडो की पेंशन है वो क्यों नहीं आ रही है, वहाँ जाकर ज़रूर बात करिए, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बाकी मैं आपको बता देती हूँ। हाँ जी, कार्ड्स तो ये बता रहे हैं कि आपको अभी ज़रूर प्रॉब्लम हो रही है और आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ रहा है, लेकिन कोई ना कोई थर्ड पर्सन की मदद से, थर्ड पर्सन कोई आपके बीच में आएगा और वो आ करके आपको जो है ये दिलवाएगा और आप नेगेटिविटी जो है दूर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन आपको उतना नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा। आप एक काम करें, सूर्य, मैंने जिस तरह से आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में इसमें लाइव में बताया है मैंने कि सूर्य जो है वो कल राशि परिवर्तित करने वाले हैं। आप सूर्य को रोज़ जल दें। मेरे सूर्य को जल कैसे दें वाली वीडियो आप उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। तो आप कुछ ना कुछ पैरों के नीचे रखने के बाद ही जल देना, ठीक है। आप सूर्य नारायण को जल दो, उनसे आप प्रेयर करो। अगर आप उनको ये बोलोगे कि आपके लिए वो ये कार्य करें तो डेफिनेटली आपके लिए कार्य सिद्ध होगा, ठीक है। एक काम करना, उसके अंदर लाल मिर्च के दाने डाल लेना। लाल मिर्च के दाने डाल करके फिर आप सूर्य को अर्घ देना। वो नीचे गिरने दो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनको अर्घ देकर आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर आने लगेंगे, आपके रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे, तो पेंशन जो है आपको मिलेगी। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कुछ ना कुछ संताप बन रहा है, कुछ दिक्कत बन रही है। रिजल्ट्स तो मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन उतने नहीं जितने आपने सोचे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योति जी का है। वो शायद पढ़ती हैं, अभी छोटी बच्ची हैं, शायद टेंथ में है ना। आप टेंथ में पढ़ते हैं। आपको गवर्नमेंट स्कूल में जो आपको पैसे मिलते हैं, बच्चियों को पैसे मिलते हैं, वो आपको नहीं मिले हैं, ठीक है। ये कितने बड़ी अजीब बातें हैं कि नाइन्थ और टेंथ दोनों साल के पैसे इनको नहीं मिले हैं। तो ये कितनी बुरी बात है। आपके लिए भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप जाएं और जा कर के आप केजरीवाल जी को जाके यहाँ बोलें, जो भी कंसर्न्ड प्रिंसिपल हैं उनसे भी जाकर आप बात करें। बात करने से आप, हाँ, मुझे आपने लिखा कि बात करने से भी बात नहीं बनती। जो भी टीचर आती हैं वो आकर यस बोलती हैं और उसके बाद नहीं देती। कि रिक्वायर्ड एक बच्ची है जिसके अकाउंट के अंदर वो पैसे जाते हैं जो कि आपको नहीं मिलते, यानी कि आपके शेयर के पैसे किसी और के अकाउंट में जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। इसके लिए तो सॉल्यूशन आपको वहीं मिल पाएगा अथॉरिटीज़ से। बाकी मैं आपको कार्ड्स क्या कहते हैं, आप ज़रूर अपने अथॉरिटीज़ की हेल्प लेना। जो कार्ड्स आपको क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। बच्चे, आपके पैसे मिलने के पूरी संभावना है। कार्ड्स दिखा रहे हैं, आपने जो बोला है कि हाँ किसी और बच्चे को उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। आप एक्चुअली फेडअप हो चुके हो, टायर्ड हो चुके हो इस काम के लिए, बार बार इसको करने के लिए। लेकिन हाँ, अब शायद आपको एक नई सोच, नई समझ आएगी। जो मैंने आपको बोला है, आप सीनियर्स की, अथॉरिटीज़ की हेल्प लो। और आपको भी मैं सजेस्ट करती हूँ सूर्य की आराधना करनी शुरू करो। सूर्य की आराधना करना, लेकिन नंगे पाँव नहीं, ठीक है। वीडियो देख लेना, एग्जैक्टली वैसे करना। आपके लिए कोई ना कोई स्पिरिचुअल हीलर या कोई ना कोई आपके लिए आगे आके कोई लेडी आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती है। किसी की एंट्री होगी बीच में, यानी कि कोई थर्ड पर्सन आएगा और आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएगा। मैंने एक्चुअली ये शुरू ही इसलिए किया था कि जो लोग भी उतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग मुझसे जो है यहाँ पर दिखवा सकते हैं। उनकी भी प्रॉब्लम्स हैं और वो भी अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं या आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। तो बच्चे, फिक्र नहीं करनी, ईश्वर आपके साथ है। कार्ड्स कहते हैं कोई ना कोई आएगा, आपकी मदद ज़रूर करेगा। किसी ना किसी की मदद लो और आगे बढ़ो, ठीक है। और आपके पैसे ज़रूर आपको मिलेंगे।
अब संगीता जी का एक प्रश्न है, ठीक है। कुछ लोग चाह रहे थे कि मैं उनका नाम ही बोलूं क्योंकि उन्हें कोड से समझ नहीं आएगा, तो मैं उनका नाम ही लेके बता रही हूँ। अब संगीता जी का एक प्रश्न है कि उनके बड़े भाई साहब जो हैं वो आईसीयू में हैं, तो क्या वो घर आ जाएंगे? मुझे तो समझ में नहीं आ रही मैं क्या आंसर आपको दूं। आप लोग सच में स्टक हो गए हो कि वो प्रॉब्लम जिसके कारण आपको बताया गया है कि प्रॉब्लम है, मुझे तो कुछ गड़बड़ ही लगती है, कुछ सही कार्ड्स आ नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको सीधा सीधा ये चीज़ बोल देती हूँ कि आप कुछ ना कुछ कोशिश करो, क्योंकि नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। आपके परिवार में से अगर वो आईसीयू में है, ठीक है, तो आपके परिवार में से कोई भी चला जाए और वो जा करके बरगद को जल चढ़ाए, मीठा, ठीक है, मीठा जल चढ़ाए, और उसके बाद आप प्रार्थना करें वहाँ पर खड़े होके कि हमारे लिए जो है सब बेटर हो। हनुमान जी की आराधना करो, उनकी नाभि के अंदर अगर आईसीयू तक कोई पहुंच सकता है तो इट्स ओके, अगर नहीं पहुंच सकते तो आप इमेजिन करो उनकी नाभि के अंदर आप केसर लगाने की कोशिश करो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ स्टमक में भी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, यानी कि इस जगह से नीचे वाले हिस्से के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत होनी शुरू हो गई है। ईश्वर का नाम लो और होप फॉर द बेस्ट, नेगेटिव नहीं सोचो। बाकी क्या बोलूँ, आप समझदार हैं। कोई किसी से भी हेल्प ले लो, ठीक है, कोई हेल्प करे आपकी, और आप आगे बढ़कर सब परिवार सब जन रुद्राभिषेक करवा लो, ठीक है। अगर रुद्राभिषेक इस टाइम पे नहीं कर सकते तो अपने अपने घर में, जैसे मंदिर नहीं ओपन है या कुछ है, आपने बोला कि मंदिर भी ओपन नहीं है, हम लोग कोई उपाय भी नहीं कर पा रहे, तो हमें इस तरह से गाइड करिएगा कि हम उपाय कर पाएँ, तो आपके लिए मैं गाइडेंस, हनुमान जी की आराधना करो, ठीक है। और उसके बाद आप शंकर भगवान पे जल चढ़ाओ, घर पे हैं तो घर पे चढ़ा लो, अगर शिवलिंग आपके पास है, अगर शिवलिंग आपके पास नहीं है तो आप प्रार्थना कर लो उनसे कि भगवान जी आप माँ मृत्युंजय का जाप जो है नहीं आता, लगा लो, फ़ोन पे ऑन कर लो, और उसके बाद जो है अगर आपको वो भी नहीं मिल रहा तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे बता दें कि हमें वो महामृत्युंजय का जाप जो है वो नहीं मिला। एक झंडा मौका मिले तो झंडा सुख लेना, अगर अभी नहीं चढ़ा सकते तो, कि हम बजरंगबली हम आपको झंडा अर्पण करेंगे, ठीक है। और अगर अभी कर सकते हो तो एक झंडा और केले जो है वो मंदिर में भेज दो। तो नेगेटिव कार्ड्स दिखा रहे हैं, मैं कोशिश ही कर सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं ईश्वर तो हूँ नहीं, मैंने हर नेगेटिव कार्ड भी आता है तो भी मैं आपको लास्ट होप देकर आपको कोशिश करवाती हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा आगे आए और घर बैठे बैठे ही आपका काम जो है पूर्ण हो जाए, ठीक है। वो जल्दी ठीक होकर आए, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करूँगी ज़रूर माता रानी से, ठीक है। पहला नवरात्र है, माता रानी आपके लिए सब अच्छा करे, वो सकुशल अपने घर पे आ जाएं, ठीक है। मैं यही प्रार्थना आपके लिए कर सकती हूँ। अब बाकी जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो आप ज़रूर कर लेना, ठीक है ना। अब आगे क्वेश्चन है हिना जी का। हिना जी ने कहा है कि मैं जॉब कर रही थी, अभी फाइनेंशियल स्टेट जो है घर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं जॉब कर रही थी और जॉब करते करते में मेरे लिए ऐसा आ गया कि कोविड आने की वजह से मुझे कह दिया गया कि आप घर में अभी रेस्ट करो, ठीक है, जब हमें नीड होगी तो हम आपको कॉल करेंगे, और वहाँ से मुझे कोई कॉल वापस आया नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब कब तक लगेगी, ठीक है।
क्या आपने किसी के पैसे देने हैं क्या? मुझे ऐसा लगता है आपने किसी से कुछ पैसे ले रखे हैं और उनके धन आपने दिया नहीं है, तो आपने शायद किसी का धन देना है, और एक साइड से तो आपको कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। ठीक है, आप दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट करो, किसी लेडी की हेल्प लो, किसी आध्यात्मिक लेडी की हेल्प लो, कोई लेडी आपको हेल्प करने वाली है आपके फाइनेंसेस में। दोबारा से तैयारी करो नई जॉब की। उस जॉब में अब आपके लिए कुछ होप अभी मुझे दिखाई नहीं देती है। आप नई जॉब की तैयारी करो और आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो हैं तब सुकून महसूस करोगे। आपने करना क्या है, कोई बड़ी अथॉरिटी वाली लेडी है उनसे बात करो। ठीक है, जिनके पास जान पहचान है या कुछ है, वो आपको हेल्प करती हुई दिखाई देती हैं। आप वहाँ हेल्प लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत बेटर आने वाले हैं। ठीक है, आप खुद को भी ज़रा अच्छे से तैयार करके रखा करो, सुंदर बन के रहा करो। कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप वेल ड्रेस्ड होके रहो, और अपने माथे के ऊपर आप केसर का तिलक जरूर लगाओ। आप भी सूर्य की आराधना जरूर करना। ठीक है, और उसके बाद जो है आप जो राशि का मैं भेजूंगी, अभी राशियों के लिए भी आपके पास आएगा, मंगल का भी आएगा और संक्रांति के लिए सूर्य का भी आएगा, क्योंकि कल जो है संक्रांति है। तो उसके बाद हम जब आपको जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसे आप आराम से समझ लो और उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं D3। ठीक है, ये कोड है आपका, D3 कोड है आपका। तो आपके दो क्वेश्चंस आए हैं मुझे। ठीक है, नंबर एक, आपने कुछ ना कुछ जो है लाइफ के अंदर अभी परेशानी झेली है, आपने चीटिंग झेली है और आपने दिक्कत झेली है। आप जस्टिस मांग रहे हैं अपने लिए कि क्या मुझे जस्टिस मिलेगा, मेरे साथ किसी ने गलत किया, क्या मुझे जस्टिस मिलेगा। पहली बात तो जो किसी के साथ गलत करता है ना, आज नहीं तो कल उसको ज़रूर बुराई ही मिलती है। भगवान के घर देर होती है, अंधेर नहीं होता। बुरा करने वाला हमेशा बुरा ही प्राप्त करेगा। जो भी किसी के साथ गलत करता है वो हमेशा नेगेटिविटी में ही जाता है। उसको एक नहीं तो दूसरी जगह से भगवान नुकसान पहुंचा देता है, लेकिन पहुंचता जरूर है। दूसरे को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रहता। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या बताने वाले हैं। देखो, मैंने जो आपको कहा वही कार्ड्स ने आपके लिए बता दिया। कार्ड्स आपको कह रहे हैं आपको वेट है किसी चीज़ की। ठीक है, लेकिन आपको अंदर से कहीं ना कहीं ट्रस्ट भी बहुत है भगवान पे। आपका विश्वास जीतेगा। ठीक है, आपका विश्वास जीतेगा कि आप जो भी करना चाहते हो वो कर पाओगे। ठीक है, अब आपका मैं दूसरा क्वेश्चन ले रही हूँ। आप कार्ड्स अभी आपको बोल रहे हैं आप किसी की तरफ ध्यान मत दो, ईश्वर है, कोई ना कोई ताकत है जो कर रही है। आप सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर आपको अपने बड़े बच्चे का ध्यान रखने के लिए कार्ड्स जो है इंडिकेट कर रहे हैं, शायद उसे कुछ ज़्यादा पैम्परिंग और हेल्प की ज़रूरत है। कितनी बार होता है कि हम छोटे बच्चों को या और जॉब में कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं और बच्चों को उतनी केयर दे नहीं पाते। ठीक है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि बच्चों को केयर देने की अपनी कोशिश करो। बड़े वाले के लिए कुछ सोचो और उसके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो, उसे स्पेशल अटेंशन दो, क्योंकि यहाँ वो स्पेशल अटेंशन मांग रहा है। डोंट डोमिनेट, और उसको जो है आप अटेंशन दो। ठीक है, उसके बाद हम अगली बात करते हैं। आपने अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा कि मैं कुछ कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि जो मानवता की भलाई हो, यानी कि यू वांट टू हेल्प फीमेल्स। ठीक है, उनको किसी तरह से उनकी स्थिति के अंदर जो है आप मदद करना चाहते हो, और आप अपने लिए ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे उनकी मदद करने का मौका मिलेगा। सो नाइस ऑफ यू। एक तो आप मदद करना चाहते हो और उसके बाद भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या मुझे मौका मिलेगा। अभी कार्ड्स कह रहे हैं अभी इट्स टू अर्ली टू आंसर। ठीक है,
कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि इस चीज़ में अभी कुछ नहीं रखा, अभी आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। किड्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, आपके बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। थोड़ा सा ध्यान उस चीज़ में रखो अभी, ठीक है। आपकी सोच बदल रही है, यानी कि मैच्योरिटी हो गई है, सोच बदलती जा रही है। आगे बढ़ने के लिए आपको मैच्योरिटी आ रही है। जब आगे बढ़ने के लिए आपको मैच्योरिटी आ रही है तो आपके लिए रिजल्ट मिलना आसान है। लेकिन जब ये आप स्टार्ट भी करोगे तो इसकी प्रोसेस काफ़ी स्लो होगी। यानी कि आपको कार्ड्स कह रहे हैं कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीज़ें भी साथ साथ आएंगी। अभी आपकी फैमिली को आपकी नीड है, ज़रूरत है। अभी आप अपनी फैमिली का ध्यान रखो, उसके साथ साथ क्योंकि आप परिपक्व हो चुके, यानी कि मैच्योर हो चुके, आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो, तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके करो, हल्का हल्का करके करो। बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे मत करना जो आपसे बाद में समेटना मुश्किल हो जाए, ठीक है। अगर आप ये कर लोगे तो देखना आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आए। अब एक बच्चा है, उसने अपना प्रश्न पूछा है, उसका 5.8 कोड है, ठीक है। उसने अपना प्रश्न पूछा है कि मैंने अपने एग्ज़ाम्स जो हैं वो अभी रुक गए हैं, मैं एग्ज़ाम्स अपने दे रहा हूँ, तो मेरा क्या रिज़ल्ट जो है वो रहेगा। बच्चे जो पढ़ा होगा वही रहेगा। बेटा ऐसा है, कार्ड्स कह रहे हैं कि पहले आपने पढ़ा नहीं है पूरे साल, ठीक है ना। उसके बाद आपने आधा काम सही किया और आधा गलत, ठीक। उसके बाद आपने ये बोला बहुत कि हाँ हार्ड वर्क कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए ये अकेले ही जूझने के लिए हार्ड वर्क आया है और आपको इसमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। अगर आप इसमें प्रॉब्लम्स नहीं फेस करोगे तो आप अपने लिए अपनी लड़ाई जीत ही नहीं पाओगे। हमेशा स्ट्रगल जो है हमें स्ट्रांग बनाती है, ठीक है। पैम्परिंग हमें वीक कर देती है और स्ट्रगल हमें स्ट्रांग बना जाती है। जब तक हमें स्ट्रगल नहीं मिलेगी तब तक हम अपने पैरों पे खड़े कैसे हो पाएंगे। उसके बाद आपके लिए नेगेटिविटी आप अपने आप दूर करोगे, कार्ड्स बता रहे हैं, एंड यू विल रॉक, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप अच्छी तरह से क्लियर करोगे क्योंकि आप इस समय पर मेहनत कर रहे हो, खुद अपनी नेगेटिविटी को फाइट कर रहे हो और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हो। तो यू विल रॉक, आप अपना क्लियर कर लोगे, अपने पेपर्स जो भी आपके पेपर्स हैं वो आप क्लियर कर लोगे, राइट। आज के टैरो कार्ड्स इतने ही हैं, ठीक है। हम कोई ना कोई टॉपिक लेके, सर कितना टाइम बचा है, और कोई तो नहीं है ना रीडिंग। अच्छा, कितना टाइम बचा है हमारे पास? 15 अच्छा, तो हमारे पास 15 मिनट्स हैं, तो हम लोग कुछ ना कुछ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हम कुछ अच्छी बातें डिस्कस करेंगे, ऐसा मौका हमें कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। मैं आप लोगों से जो है नवरात्रों के बारे में ही बात कर लेती हूँ। जो नवरात्रे होते हैं उसके अंदर ये 9 रातें होती हैं, नया दिन आता है, मैंने यही आपसे वीडियो में भी शेयर किया और बताया, ठीक है। ये जो होते हैं नए दिन जो होते हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक्चुअली न्यू ईयर है। जब सर्दी है, ठुठर रहे हैं, जनवरी में क्या है, एकदम बर्फ़ जमी होती है, ठंडा होता है, जब बिल्कुल मौसम ही नहीं बदला, फूल नहीं खिले, कहीं अच्छा सा लग नहीं रहा, सब मौसम झूम नहीं रहा, सब चीज़ बढ़िया नहीं हो रही आसपास, तो कैसा न्यू ईयर है। यहाँ फूल खिलते हैं, तरह तरह के गार्डन्स भरे हुए हैं फ्लावर्स के साथ। सर्दियों में क्या हो रहा था, कोई फ्लावर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, फ्रूटिंग हो रही है प्लांट्स के अंदर, नई नई कोपलें खिल रही हैं। तो ये जो ग्रोथ होती है, ये सब होती है, यही नया साल लेकर आती है। मैंने आप लोगों को बताया कि हम नारी शक्ति की पूजा से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं,
ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ, ताकि आप उसे अपने बच्चों को भी समझा सकें। मुझे भी इस तरह से मैं रीडिंग करती रहती थी, तो धीरे धीरे करते करते मुझे भी बड़ों से सुनकर बहुत सारी चीज़ों का पता चला। आजकल बच्चे बहुत बिजी हैं, तो अपने लिए जो है बिजी किस चीज़ के अंदर है, सिर्फ मोबाइल्स में। और बाकी जितनी कसर थी वो अब तो लॉकडाउन के बाद भी पूरी होगी, तो बच्चे तो आजकल सुनते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो आप अपने बच्चों को थोड़े से संस्कार सिखा दें, थोड़ा सा झुक के प्रणाम करना, पाँव को हाथ लगाना बड़ों के, इतना आप समझा दें, उन्हें झुकने की आदत पड़ जाती है। क्यों पैरों को हाथ लगाते हैं, थोड़ा नीवने की आदत पड़ जाती है। अब कितनी बच्चियां होती हैं वो सीधा ये बोलती हैं कि हमारा घर तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। जो जो बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं मैं वही वही आप लोगों को बोल के आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। हमारा घर तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है। जब मैं 5 दिन के लिए कोई काम नहीं कर सकती, हमें इस ज़माने में भी वो लोग ये बोलते हैं कि जाओ तुम अंदर जाके बैठो। कई घरों में आज भी ये प्रैक्टिस होती है कि उन लड़कियों को काम करने नहीं दिया जाता, उन्हें वहम डाल दिया जाता है। आप अचार बनाओगे तो अचार पे परछाई पड़ जाएगी, आपको तबीयत खराब है आपकी तो आपकी खेतरी पे परछाई पड़ जाएगी, वहाँ नहीं जाना। खेतरी मीन्स जो हम जौ बीजते हैं। तो ये सब के लिए एक ही चीज़ बोली जाती है कि आपने नहीं आना। आप जब ऐसा हो तो आप मंदिर ज़रूर जाएं, ठीक है। उसके बाद सर भी धो सकते हैं, अपना सर धो लें। 3 दिन के बाद आप मंदिर जाकर चौखट में बैठें, अंदर नहीं जाएं, यानी कि सीढ़ियों में बैठ जाएं। कितनी बार होता है ना कि आपको कोई कह देता है कि आप नहीं आए, जब मंदिर जाओ तो आप ऐसा करना, अभी नहीं जा रहे हो तो वो बात अलग है, तो आप ऐसा करना। और बच्चे अगर आपको वो बाहर बिठा देते हैं तो शुक्र मनाओ, 4-5 दिन का तुम्हें रेस्ट मिल रहा है, ठीक है। वहम ही सही, अगर ये वहम वो ना बनाते, पहले ज़माने के हिसाब से सोचो, अगर वो ये वहम ना बनाते तो आप लोगों को हर समय काम करना पड़ता। उस समय क्या होता है, थोड़ी वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो कई बच्चों को क्रैम्प्स पड़ते हैं, टांगों में दर्द होती है, तो उतना काम करने के लायक आप नहीं होते हो, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, लेडी को सारा घर का काम संभालना पड़ता था, और उसके बाद उनको बाकी चीज़ों के लिए भी मतलब इन्वॉल्व रखा जाता था, हर काम कराते रहो। अगर वो डराते नहीं इन चीज़ों के साथ, वो ये चीज़ कहते नहीं आपको कि तुम्हें छूत है, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छा है। अगर कोई किसी को ये कह रहा है तो अच्छा है ना, आपको कुछ रेस्ट भी मिलेगा। तो आपको रेस्ट मिल गया। उसके बाद क्या होता था, जब बच्चा हो जाता था ना, यानी कि आपने बेबी किया, ठीक है, आपका बेबी हो गया, उसके बाद एक बड़ा सा कनस्तर भरा। आजकल तो लड़कियां घी हम नहीं खाते, मोटे हो जाएंगे, ये सब कहते, तो हड्डियां कच्ची रह जाती हैं। मंगल तो अंदर से निकल चुका होता है, मंगल इज ब्लड, ठीक है। इतना मंगल आपका खत्म हो जाता है, लेडी के अंदर मंगल बार बार खत्म होता है, ठीक है। तो आपके अंदर मंगल तो वो जा रहा है, आपकी पावर तो जा रही है वो। तो उसके बाद उसको वापस भी तो तगड़ा करना है। उसको करने के लिए बड़े जो होते थे पंजीरियां बना बना के आपको देते थे, ठीक है। उस पंजीरियों को आपने खाना होता था, तो उसके साथ आपकी बॉडी वापस अच्छी बनती थी। अब क्या होता था, घर में बड़े अच्छा मीठी सी चीज़ बनी है, तो वो लोग क्या करते थे कि बाकी लोग उसमें शेयर नहीं करें, उसके अंदर कमर कस डाल देते थे खूब सारी, और जेंट्स को बोलते थे तुम मत खाना। वो लोग आके कहते थे देना जरा थोड़ी सी, हमें भी देना, हमें भी देना, बच्चे भी। नहीं नहीं, नॉट अलाउड फॉर बॉयज़, उनको नहीं मिलेगी, लड़कों को नहीं मिलेगी, क्योंकि कमर कस जो होती है वो लेडी के लिए डाली गई है, वो मेल को नहीं देनी है, ठीक है। तो उस डर के कारण जेंट्स लोग नहीं खाते थे। नहीं तो उसे तो वो तो यही कहती, जो लेडीज की आदत होती है, हाँ तुम खा लो बच्चे, तुम खा लो तो तुम खा लो। उसको कहा जाता था सूतक लग गया है, जूठा है ये खाना तुम्हारा, तुम्हारी ही मंजी के नीचे रख दिया जाएगा। उस टाइम चारपाइयाँ होती थी, तुम्हारी मंजी के नीचे रख दिया जाएगा, और उसके बाद उसे आपने खुद ही खाना है, कोई इसे टच नहीं करेगा, ये जूठा हो गया, गंदा हो गया, ठीक है। इस तरह से कहकर आपको वो चीज़ खिला दी जाती थी, ताकि वो पूरी डोज जो है आपकी बॉडी में आए। जब तक आप खाओगे नहीं, वापस तगड़े होके काम करने कैसे लगोगे, ठीक है। तो हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता था, कोई भी वहम नहीं था, कोई भी गलत चीज़ें नहीं थी। उन्होंने बड़े अच्छे से प्लान कर रखा था। पुरुष बाहर जाते थे, लेडीज़ जो हैं
वो घर पे काम करती थी, सब चीज़ बैलेंस्ड थी। उसके साथ क्या होता था कि जो आपके बच्चे भी हैं उन्हें मदर की केयर भी मिल रही है और उसके बाद फादर का सपोर्ट भी मिल रहा है, यानी कि एक फाइनेंसेस संभाल रहा है और एक घर संभाल रहा है, वो सब संभालते थे मिलजुल कर। ठीक है, दोनों पहिए जो है अलग अलग एक्सक्यूज मी दोनों पहिए जो थे वो आराम से जो है अपना अपना कार्य करते थे, एक के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ता था। ठीक है, तो वो हेल्प होती थी सबको एक दूसरे की। आजकल हम लोग एक दूसरे की ना कोई हेल्प करते हैं, हर चीज़ में से हम लोग कमियां निकालते हैं। जो भी पीछे रिवाज बने थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, दोबारा वापस आएंगे। ये सब चीज़ें वापस आएंगी। हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी से भी फेडअप हो जाएंगे, इतने ज़्यादा बंधने से भी फेडअप हो जाएंगे, इतने ज़्यादा आइसोलेटेड रहकर भी फेडअप हो जाएंगे। जब हम इतने फेडअप हो जाएंगे तो डेफिनेटली हम लोग वापस वही चीज़ें जो हैं अपनानी शुरू कर देंगे। वही अच्छा था, कम से कम मेरे लिए ये तो रिलीफ था, वही बढ़िया था, मेरे लिए अच्छा तो था। मतलब ये चीज़ आप खुद कहोगे कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पानी भरन से छूट गई हैं और शामा में लुट गई हैं। ठीक है, एक भजन है, उसकी एक लाइन मैंने आपको सुनाई है कि जो भी होता है भले के लिए होता है, भला हुआ, वो कहती है पानी भरने से ही छूट गई हूँ, अच्छा हुआ। तो इस तरह से जो भी चीज़ें बनी हुई हैं तो वो बहुत बेटर रहती हैं। मुझे याद है आज से कोई 5-6 साल पहले की बात है, मेरी फ्रेंड थी एक, तो उन्होंने मुझे अपनी समस्या बताई कि मेरे ट्विन्स हैं, वो अपने जहाँ वो रहते थे वहाँ से ही अपने लिए एक लेडी ले आए थे जो उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, और वो बच्चे जो थे उनको ही माँ माँ कहने लगे, और वो जिस तरह का खाना बनाती थी वो बड़े उम्र की थी, वैसा ही वो खाते थे। तो जब मदर ऑफिस से आती थी 6-7 साल पहले भी उनकी सैलरी कुछ कम नहीं थी, 1.5 लाख के करीब उनकी सैलरी थी। ठीक है, वो कहते थे कि मैं इतनी बड़ी सैलरी छोड़ नहीं सकती, लेकिन मेरे बच्चे पूछते हैं हलवा क्या होता है, तो मैं संडे वाले दिन बना कर देती हूँ तो कहते हैं कि हमें नहीं खाना ये खाना, ये अम्मा जो बनाती हैं खाना वो ज़्यादा अच्छा होता है, ये तो बहुत ही बेकार खाना है। तो वो बहुत रोती थी, यानी कि वो सैलरी भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं दे रही थी, क्योंकि ट्विंस बच्चों को वो खुद संभालना चाहती थी, लेकिन वो उनको कुछ कह भी नहीं पा रही थी। तो मुझसे उन्होंने सलाह ली कि मैं क्या करूं, क्या मैं जॉब छोड़ दूं। मैंने कहा अगर आप पैसे के हिसाब से पूछोगे तो ये तो बड़ी मूर्खता होगी कि आप इतना छोड़ दो। कहते हैं मुझे पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे हस्बैंड बहुत वेल ऑफ हैं और वो बहुत अच्छा अर्न करते हैं, मैं अपने शौक से कर रही हूँ। तो मैंने कहा आपकी क्या इच्छा करती है? मेरी इच्छा करती है, मैंने अपने बच्चों के साथ समय ही नहीं बिताया, मैं अपने बच्चों को देखना चाहती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ वो जैसे मेरे यहाँ जो अम्मा काम करती हैं उनके साथ लिपट के सोते हैं, क्या वो मेरे साथ सोएंगे? कहते मैं ज़बरदस्ती उनको रात को अपने साथ लेकर आती हूँ कि आओ आकर मेरे साथ सो जाओ। और वो क्या करते हैं, थोड़ी देर मम्मी का दिल रखने के लिए कि ये मम्मी है, तो 2 मिनट लेटते हैं और उठ के सीधा धीरे धीरे, कोई चुप चुप के, कोई सीधा मुंह पे कहकर, नहीं नहीं मुझे तो अम्मा के साथ सोना है, दोनों बच्चे। और दूसरा, मम्मी सोने का नाटक कर रही है, आंखें बंद की हैं, बात कर रही है तो ध्यान नहीं, नहीं अम्मा के पास जाना है। तो वो इतनी फेडअप हो चुकी थी इस चीज़ से, वो चाहती थी मैं अपने बच्चों को, उन्होंने उन अम्मा को गांव भेज दिया। गांव भेजने के बाद उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने माँ माँ बनने का जो सुख है ना उसको भोगने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बच्चों के लिए खड़े होकर खाना बनाया। ये सब एक लेडी ही कर सकती है। ठीक है, आप ये चीज़ सोचो, मैं आपको किसी की बात बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो, यानी कि जिन्हें अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता वो तरसते हैं, हमें जो चीज़ नहीं अवेलेबल है ना हम उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, हमेशा ही अपने लिए जो है बेटरमेंट सोचने की कोशिश करो। और इस समय पर जो है सभी लोग बहुत डिप्रेस्ड हैं, तो एक दूसरे का सहारा बनो, सब एक दूसरे को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो, मदद करने की कोशिश करो अपने अपने लेवल पे, अपने अपने तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपसे आकर मिलूंगी। अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ। आज लाइव में हमने बातें भी की हैं,
आप इनको भी सुनना, आपके लिए ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी। कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हमेशा, तो सीखते रहो और बढ़ते रहो। नमस्कार।